हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखेंगे जिस भी सिचुएशन में बेसिकली आप हैं अभी, जो भी कुछ आपके जीवन में अभी चल रहा है इस समय, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या आपको किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, हम वो सब देखने वाले हैं यहाँ पर। तो ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है। तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए और ये भी हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। तो जो आपसे रेजोनेट करे उन्हें लें और जो ना करें उन्हें छोड़ दीजिएगा। और ये इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, पॉजिटिव रहना है। क्योंकि ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि वो मैसेजेस कहाँ पर देने हैं। तो उन मैसेजेस को वहाँ लें, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको क्या जानना ज़रूरी है उनके लिए। इंटीग्रेशन का कार्ड है सबसे पहला आपके लिए, यिन एंड यांग। बियॉन्ड इल्यूजन, सप्रेशन। हार्मनी, sorrow। ओके, एग्जिस्टेंस। सोर्स, lovers, and politics। friendliness, ripness, master। अलोनलेस की एनर्जीज है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ तो ऐसा घटित हो रहा है। अभी वो खासकर रिश्तों को लेकर के भी हो सकता है, जो आपको इस चीज़ पर, जिसे कहते हैं ना कि मजबूर कर देगा नहीं, मैं कहूँगी कि आपको इस चीज़ पर आने पर मजबूर कर रहा है कि आप कौन हो। आप अपने ऊपर क्वेश्चनिंग करो, ठीक है। क्योंकि कुछ यहाँ पर मैं कार्मिक कहूँ उन चीज़ों को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज है, बियॉन्ड इल्यूजन्स। ओके, और लवर्स की भी एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो कुछ आप अपने आसपास ऐसे संबंध, ऐसे रिश्तों को आप बेसिकली डील कर रहे हो। ये कोई आपके प्यार का रिश्ता भी हो सकता है या ये फिर कोई दूसरा रिश्ता भी हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिए, जर्नल मैसेज है यहाँ पर। तो ये जो भी मतलब आपके लिए वो कार्मिक ही है डेफिनेटली। कुछ हार्ट्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ पॉलिटिक्स, चीटिंग्स, अच्छा बिहेवियर यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आपके साथ होता हुआ।
खासकर रिश्तों को लेकर के। बट यहाँ पर कुछ आपको जैसे जगाया जा रहा है वर्गोस, ठीक है, आपके अंदर के मास्टर को यहाँ पर जगाया जा रहा है। आपके अंदर जो एक मास्टर सोल है ना, उससे कनेक्ट होने के लिए आपके साथ ये चीज़ें घटित हो रही हैं और आप इस चीज़ के लिए डेस्टाइन्ड हो। मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टेंस का भी कार्ड है, समझ रहे हो। ये जो बाहर का दुख आपके साथ इस समय चल रहा है ना, वो चल ही इसीलिए रहा है ताकि आप अपने भीतर जा पाए, ताकि आप अपने अंदर जा पाए और आप एग्जैक्टली यहाँ पर वो क्वेश्चन को ढूंढ पाएँ, उसका आंसर ढूंढ पाएँ कि आप एक्चुअल में यहाँ करने क्या आए हो, आपका यहाँ आने का पर्पस क्या है, अपने पर्पस की खोज में निकलना। ये वो एनर्जीज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। तो इस यहाँ पर आपको वर्गोज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है इस समय, जो आपको सुनने की ज़रूरत है कि इस समय में भी आप किसी रिश्ते को या कुछ रिश्तों को आप कुछ अलग वे से देख रहे हैं। डेफिनेटली जो अगर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं तो आप उनको नेगेटिव वे में ही लेंगे डेफिनेटली, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोसेस हो क्यों रहा है आपके साथ, उसको समझने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर हायर पर्सपेक्टिव से इन रिश्तों को बेसिकली देखने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि कुछ है यहाँ पर बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है। अगर आप इन चीज़ों को या फिर इन बातों को, इन रिश्तों को अगर आप समझ गए कि हाँ ये मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मुझे मेरे पावर से कनेक्ट करने के लिए, मुझे मेरे सच्चाई से कनेक्ट करने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप देखोगे कि आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। अभी तो आप मुझे यहाँ पर बाकी एनर्जीज जो है ना बहुत मतलब लो नज़र आ रही है, मतलब बहुत आप में से कुछ लोग मे बी, मैं ये नहीं कहूँगी डिप्रेशन नहीं कहूँगी, मतलब आप में से बहुत लोग बहुत टेंशन में हो, बहुत सोच विचार में हो, बहुत नेगेटिव सोच में आप लोग चल रहे हो, ठीक है। बेसिकली आपको अपने जीवन में ये दुख है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में मेरे साथ ही मेरे रिश्ते ऐसे क्यों हैं, मेरे साथ ही ये सब चीज़ें क्यों चल रही हैं। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि ये दुख आपको, ये जो गम आपके लिए आया है ना, ये जो चीज़ें आपके अराउंड हो रही हैं, ये हो ही इसलिए रही हैं कि आप अपने अंदर जा पाएँ, आप अपने सोल से कनेक्ट हो पाएँ, आप जो यहाँ पर करने के लिए आए हो आप उससे कनेक्ट हो पाओ, क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड भी है और यहाँ पर मास्टर सोल भी है। इट मीन्स कि आपका कुछ काम जो है यहाँ पर, आपका कोई पर्पस यहाँ पर बड़ा है। तो आप में से कुछ लोगों का ना यहाँ पे पर्पस बहुत बड़ा है और आपको उससे कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर आप अपने जीवन में आपने अपने जीवन में बहुत दुखों को देखा है ना, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर यही बता रही है, आपने अपने जीवन में बहुत चीटिंग्स देखी हैं, रिश्तों से बहुत नेगेटिव आपने डील किया है, ठीक है, नेगेटिवली आपने डील किया है। खासकर रिश्ते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ऊर्जा ही वही है। कुछ लोगों के लिए कोई भी एस्पेक्ट बेसिकली हो सकता है, पर मुझे यहाँ पर आपका ओवरऑल यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। माय डियर, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी के साथ कुछ ऐसा घटित हो जाना कि उसके बाद वो जाग गया, समझ रहे हो आप, मतलब एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है? जब कोई बहुत बड़ा डिजास्टर होता है, जब लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बुरा कुछ हो जाता है, ठीक है, जब लाइफ बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि नेगेटिव उस पर चल रही होती है, तो उसके बाद जो है आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो आपका वही कुछ पैटर्न यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इसे समझने की ज़रूरत है, आपको अपने आप से यहाँ पर कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके लिए वर्गोस यहाँ पे एक ये डायरेक्टली वो मैसेज है कि आपको ना, आपको अब इस पाथ पे आप, ये बेसिकली बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग है वर्गोस आपके लिए, जिनके लिए भी ये मैसेज है कि आप लोगों को ना अब जागने की ज़रूरत है। समझ रहे हो, ये वक्त आ गया है अब जागने का, ये वक्त आ गया है अपने ऊपर काम करने का। ये वक्त अब रोने धोने का या गम मनाने का नहीं है, ये वक्त है अपने ऊपर काम करने का।
ओके ये जिनसे भी एनर्जीज कनेक्ट हो रही है गाइज, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। और अपने ऊपर काम कैसे होता है? अपने आप से कनेक्ट होकर के, डिवाइन से कनेक्ट होकर के, मेडिटेशन करके। अपने जब तक आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट नहीं होंगे ना, तब तक आप जान नहीं पाओगे, तब तक आपको अपनी कॉलिंग का नहीं पता चलेगा, तब तक आपको वो आंसर्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि कॉलिंग तो यहाँ हो रही है, आपको वो बताया जा रहा है कि आपको करना क्या है। लेकिन ओ माय गॉड, यहाँ पर बॉटम हार्ट है, कलोननेस है, यहाँ पे हर्मिट की ही एनर्जीज है। एग्जैक्टली तो यहाँ पर भी इनोसेंस की भी एनर्जीज है और ये स्ट्रेस की एनर्जीज है। देखो आप लोग ना किसी तो चीज़ में अटके हुए हो बहुत ही बुरी तरह। अंडरस्टैंडिंग आपको समझाया जा रहा है गाइस, वर्गोस आपको समझाया जा रहा है। डिवाइन आपको सही पाथ पर लेकर के आना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये जो झमेले हैं ना, ये जो बेसिकली इल्यूजन्स हैं, इनसे आपको बाहर लेकर के आना चाहते हैं। तो लेकिन इसके लिए आपको भी उस तरीके से सोचना होगा, सोचना शुरू करना होगा। और उसके लिए आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप से, अपनी रियलिटी से कनेक्ट हो, अपनी पावर से यहाँ पर कनेक्ट हो। आप बस अभी जीवन में ना उन्हीं नेगेटिव चीज़ों को लेकर के चल रहे हो, उसी स्ट्रेस को आप लेकर के चल रहे हो। लेकिन अभी तक आप में से कुछ लोग हैं जो अपने आप से कनेक्ट होने के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। अभी तक आप इन चीज़ों से बहुत दूर हो। तो डिवाइन यहाँ पर आपको ये बताने के लिए आए हैं इस समय में कि अब वक्त आ चुका है अपने आप से कनेक्ट होने का। और जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को आप बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है, समझना शुरू करोगे। ये इस 3D वर्ल्ड की जिम्मेदारियों की बात नहीं कर रही है। आपके सोल को लेकर क्या की क्या जिम्मेदारी है, आपकी सोल की ग्रोथ को लेकर क्या क्या जिम्मेदारी है, आपकी सोल क्या प्रॉमिस करके आई है। जब आप उससे कनेक्ट होना स्टार्ट करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में अगर रिश्ते यहाँ पर खराब हैं तो रिश्ते यहाँ पर इंप्रूव होंगे आपके। आप अपनी सोल फैमिली को यहाँ पर अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर मैं एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर देख रही हूँ। और जो लोगों का यहाँ पर फाइनेंसेस को लेकर के, करियर को लेकर के यहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं, वो सब यहाँ पर हील होंगे। पर उसके लिए आपका जागना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी इशू देख रहे हो किसी के भी रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ये जो रीडिंग्स इस बारी का ये जो हुई हैं, इसमें सबके रूट कॉजेज निकल करके आए हैं। ठीक है, कि रीज़न क्या है एग्जैक्टली, हम उस रीज़न को बेसिकली पकड़ रहे हैं। अभी डेफिनेटली वो रीज़न जो है आपके जाने पहचाने नहीं हो सकते। देखिए बहुत लोगों के लिए वो बिल्कुल अनजान चीज़ें हैं, आपके रूट में बैठी हुई हैं, समझ रहे हो। और आपको उस रूट से काम करने की ज़रूरत है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो भी आपके साथ हो रहा है, आपके रिश्ते हैं, आपका करियर है, पहले तो इनको इस तरीके से देखना स्टार्ट करो कि ओके ये मेरे लिए एक चांस है, मुझे यहाँ से डिवाइन बाहर निकाल रहे हैं, मुझे इन चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करनी है। ये सब मेरी सोल की ग्रोथ में मेरी मदद कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर अब मुझे खुद से जुड़ने की ज़रूरत है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना जॉब करना छोड़ दो, आप अपने करियर को छोड़ दो, आप अपनों को छोड़ दो और आप बिल्कुल एक जिसे कहते हैं आप भक्ति कर, मतलब भक्ति में ही लीन हो जाओ, आप सिर्फ माला पकड़ के बैठ जाओ। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ, पर कहने का मतलब सोल सर्चिंग की शुरुआत तो करो, अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश तो करो, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो। अपने में से बहुत लोग वो नहीं कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप अपने जीवन में सब चीज़ें बैलेंस चाहते हो तो अपने आप से कनेक्ट हो। आई थिंक सो मैं आपकी रीडिंग में ना पहले भी बहुत बार ये आ चुका है कि आपको इनडायरेक्ट वे में डिवाइन ने यहाँ पर बोला है कि आपके जो लाइफ में आपको सक्सेस और आपके रिश्ते, मतलब हार्मनी कह लीजिए, प्रॉस्पेरिटी कह लीजिए, अबंडेंस कह लीजिए, वो हर फॉर्म में वो आपकी ज़िंदगी में आएगी ही तभी, परमानेंट होगी ही तभी जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, जब आप स्पिरिचुअल होंगे। अगर आप पहले से मेरी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं तो ये मैसेज आपने कई बार सुना होगा, राइट। तो वो एक्चुअल में उसका आज सार निकल करके यहाँ पर आया है। आज जो वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपका यहाँ पे कोई पर्पस बहुत बड़ा है। आप कोई यूं ही उठ करके नहीं आ गए यहाँ पर, आप स्पेशल चाइल्ड हो डिवाइन के। तो आपके जो इंसेस्टर्स हैं, आपकी जो टीम है, उन्होंने आपको चुना है यहाँ पर कुछ आपके कि आप खुद से जागो, यहाँ पर अपने ऊपर काम करो। आपको यहाँ पर अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझ रहे हो आप। और एंसेस्ट्रल हीलिंग कैसे होगी? वो सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपने एंसेस्टर्स के नाम पे कुछ किसी को दे रहे हो, खिला रहे हो, वो ही इनफ नहीं होता है। जितना आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप आपके एंसेस्टर्स ही तो हैं।
कहते हैं ना कि जब हमारा घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं ना, अरे ये अपने दादा पे, परनाना पे गया है, परनानी पे गया है, तो इस तरह की बोलते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो आपके एंसेस्टर्स ही तो दोबारा आते हैं, हम अपने एंसेस्टर्स ही तो हैं, हमारी ब्लड लाइन वही तो है। तो बेसिकली आपको उसको हील करना है। अपनी ब्लड लाइन को कैसे हील किया जाता है, अपने एंसेस्टर्स को कैसे हील किया जाता है, आप अपने ऊपर काम करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी ब्लड लाइन हील होगी, ऑटोमेटिकली आपके एंसेस्टर्स हील होंगे। अगर हम यहाँ पे दाना, पानी, खाना किसी को कुछ देते हैं उनके नाम का, वो सिर्फ हमारे गुड कर्मा के लिए होता है, दैट्स इट। वो चीज़ उन तक नहीं जा रही होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी भी तरह के बहस या उसमें नहीं आना चाहती, नहीं तो कुछ रिलीजियस लोग आ जाएंगे बहस करने के लिए, आई एम सॉरी, मैं उन चीज़ों में नहीं जंप करना चाहती हूँ, मैं जस्ट आपको ऊपर ऊपर बताना चाहती हूँ। बाकी सबके अपने अपने विचार है, बट मेरा कहने का आपको सिर्फ एक ही सेंस है, वो ये है, आप वो कीजिए। वो चाहते हैं कि आप आपके जीवन में, आपके कर्मों में अच्छे कर्म जुड़ें। दैट इज़ वाई आपको ऐसे ड्रीम्स में आता है, आपको बोला जाता है कि एंसेस्टर्स के नाम का कुछ दान करो, कुछ दान पुण्य करो, राइट। लेकिन अगर आपको अपनी ब्लड लाइन को, अपने एंसेस्टर्स को हील करना है तो अपने ऊपर काम करो। अपने को समझ लो कि आप हो, आप अपने अगर चक्रास की हीलिंग कर रहे हो, आप अपने इमोशंस की हीलिंग कर रहे हो, आप अपने रिश्तों को हील कर रहे हो, इट मीन्स आपकी एंसेस्ट्रल पैटर्न जो है वो हील हो रहा है। कोई एक पैटर्न है जो पुराना चलता आ रहा है आपके पीछे, जिसे कहते हैं ना कि युगों युगों से चलता आ रहा है। अभी ये पैटर्न्स क्या होता है कि जैसे कि पैसे की तंगी होना, रिश्तों में मनमुटाव होना, ठीक है, बच्चे का पेरेंट्स का नहीं बनना, जैसे कहते हैं ना कि हमारे तो दादाजी का भी नहीं, हमारे पापा से बना था, राइट। और सिबलिंग्स के बीच में, बहन भाइयों के बीच में मनमुटाव रहना, ये जो पैटर्न चला आ रहा है ना, आपको उसको हील करना है, आपको उसको ब्रेक करना है। तो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर ऐसी चीज़ें उठ रही हैं ना, वो इसलिए कि आप अपने अंदर जाएं, आप अपने आप से कनेक्ट हों, आप उस चीज़ से, उस बात से कनेक्ट हों जो आप यहाँ पर करने के लिए आए हो। वो आंसर वो ढूंढें आप, और वो आपके अंदर ही मिलेगा आपको। लेकिन वो आपको साधना करने से, मेडिटेशन करने से, अपने आप से जुड़ने से ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप में से बहुत लोग, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप में से बहुत लोग इन चीज़ों को लाइटली लेने वाले हो। आपको क्योंकि ये क्या होता है ना, कोई कहता है ये बहुत एक कार्मिक लेवल पर होता है गाइस, समझ रहे हो, हर कोई इसे नहीं कर पाता है। मान लीजिए आपका किसी के साथ मनमुटाव है, ठीक है, क्या आप इजीली कर लोगे? आप तो 100 क्वेश्चन कर लोगे कि यार मैं ही क्यों करूं, मैं तो नहीं करने वाला। वो होता है ना, ईगो आ जाता है आगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको उस पैटर्न को बेसिकली ब्रेक करना है, आपको ब्लड लाइन हीलिंग करनी है यहाँ पर, आपको आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग करनी है यहाँ पर। और जब आप उसे कर लोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उसे कंप्लीट करना है तब आपको मिलेगा, लेकिन जब आप उस ट्रैक पर ही आ जाओगे ना, जब आप इस मैसेज को रिसीव कर लोगे कि ओके ये मेरा मैसेज है, मुझे आज से ये काम करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे अपने आप से कनेक्ट होना है, मुझे अपने इमोशंस की हीलिंग करनी है, मैं उस एक सीढ़ी पर पैर रखने जा रहा हूँ, मैं उस सीढ़ी पर भी छोड़िए, मैं उस तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ या रही हूँ, तो समझ लीजिए धीरे धीरे आपकी सारी सिचुएशंस हील होना शुरू हो जाएंगी। पर ये आपको पता है ना कि हम एक दूसरे को तो धोखा दे सकते हैं, अपने आप को भी धोखा दे सकते हैं, पर डिवाइन को धोखा नहीं दे सकते। तो ये ट्रूली सेंस में आपको करना है, ये ट्रूली सेंस में आपको ये काम करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेट्स सी, वर्गो, कन्या राशि। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा। वर्गो, कन्या, 2 मैसेज आए हैं आपके, ओ माय गॉड। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ। सन, माय गॉड। ओके, ये ज़्यादा है, मैं नहीं ले रही।
आपको यहाँ पर वर्गोस बोला जा रहा है कि आप बहुत सारे इमोशंस को अपने अंदर रख करके बैठे हो। डेफिनेटली यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों का तो जैसे रिश्तों पर से विश्वास उठ गया है, ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और आपका अपने जीवन में स्ट्रगल करने का रीज़न भी यही है कि आप हील नहीं हो, आप बहुत वुंडेड सोल हो एक, ठीक है। और वुंडेड सोल हो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बहुत बुरी चीज़ है। इट मीन्स आपको यहाँ पर उस काम के लिए चुना गया है, ये आपका लाइफ पर्पस है। आप इस तरफ आगे बढ़ सकते हो, पर आपको वो कदम उठाने पड़ेंगे, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने अंदर काम करोगे, उतनी ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको उस तरफ कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके रिश्तों को बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, सपोर्ट नहीं है। आप अपने खास करके यहाँ पे स्पेसिफिकली रिश्ते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि रिश्ते आपके बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है कि आपके साथ रिश्तों को लेकर के अच्छा नहीं हुआ। जैसे आपको ऐसा लगता है कि आप चीटेड अपने आप को फील कर रहे हो। और मैं कह रही हूँ ना कि कुछ ना कुछ आपके पैटर्न में हुआ है, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हुआ है, और जिस वजह से कि आप अपनी ज़िंदगी में और भी जगह पे बहुत स्ट्रगल को फेस कर रहे हो। और उसका रीज़न ही वही है कि आपको यहाँ पर अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। और इस समय आपके अंदर ना बहुत, जिसे कहते हैं दुख दर्द, बहुत गम आपके अंदर यहाँ पर भरा हुआ है और आपको उन चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है। तो आपका सबसे पहला मैसेज ही ये आया था, इंटीग्रेशन का कार्ड। ये बेसिकली बैलेंस, हीलिंग की बात करता है, ये टेम्परेंस की ऊर्जा है जो आपके इमोशंस की बात करती है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मेडिटेशन कीजिए, और आपको YouTube पर आपकी इमोशनल हीलिंग को लेकर के आपको मेडिटेशंस मिल जाएंगी, आप वो करना स्टार्ट कीजिए। और दूसरा यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर देखिए आपके आसपास कोई है, क्योंकि मुझे ऐसा आपकी तरफ लग नहीं रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जिनसे आप अपने इमोशंस को, अपनी बातों को आप एक्सप्रेस कर पाएँ, उनके साथ बांट पाएँ, ऐसा कोई नहीं है तो जर्नल करना स्टार्ट कीजिए, लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। डिवाइन के नाम, यूनिवर्स के नाम, गॉड के नाम, परमपिता परमेश्वर के नाम एक लेटर लिखिए, उसमें अपने सारे इमोशंस को लिख दीजिए। जितना दुख दर्द आपके अंदर भरा हुआ है उन्हें लिख दो, उन्हें जला दो और उन्हें उड़ा दो, उन्हें यूनिवर्स को सौंप दो, ठीक है। ये आप कुछ मतलब हफ्ते में 1 बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, इसका कोई वो नहीं है कि आपको कब कब करना है, कब कब नहीं करना है। जब जब आपको लगे आप तब तब कर सकते हो। और आपको ऐसा इज्यूम करना है कि आपके सारे इमोशंस जो है वो डिवाइन ले रहे हैं, आपके जितना भी बैगेज है, इमोशनल ट्रॉमा है, वो डिवाइन आपको ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल ट्रॉमा बहुत भरा हुआ है। या फिर आप किसी हीलर से, किसी अच्छे हीलर से आप यहाँ पर अपने इमोशंस, अपने इमोशनल जो भी ट्रॉमा है आपको, उसको हील करा सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरफ आपको अब कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। और यही कदम आपके जीवन में जो है ना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा, आपके जीवन में वो चेंज लेकर के आएगा। अदरवाइज आप इस बर्डन में ना इसी तरीके से गड़े रहोगे, अदरवाइज आप इसी तरीके से अपने आप को बंधा हुआ फील करोगे, आप हैप्पी फील नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लेट्स सी और क्या डिवाइन आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं, आपके लिए इस समय और क्या सुनना ज़रूरी है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। मोटिवेशन, यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जो कर सकते हो ना वो करो। मतलब अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी चीज़ें देखो, मोटिवेटेड जो क्वाट्स होते हैं उनको पढ़ना, मतलब अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप को ना इस लोअर वाइब्रेशन से बेसिकली आपको बाहर निकालना है। क्योंकि इस मूवमेंट पर आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको खुश रखे, जो आपको हैप्पी रखे, जो आपकी ऊर्जा को, आपकी वाइब्रेशंस को हाई करे। क्योंकि अगर आप लोअर वाइब्रेशंस में हैं तो, और उस मूवमेंट पर भी अगर आप मेडिटेशंस करते हैं तो आप, मैं कहूँगी कि उस तरफ नहीं पहुँच पाओगे जो आप करना चाहते हो, जो मैं यहाँ पर आपको मैसेज दे रही हूँ, समझ रहे हो आप। उसके लिए आपका हाई वाइब्रेशंस में होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ें देखिए। अगर आपकी आदत है कि आप कुछ ऐसी सीरीज़ को भी देखते हो, ऐसी वीडियोस को भी देखते हो जो बहुत सैड होती हैं, या जो बेसिकली मैं कहूँ आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की कहानी उससे कनेक्टेड होती है, तो प्लीज़
ऐसे ट्रॉमेटिक सीरियल्स को ना देखें, आपको यहाँ पर डिवाइन सख्त मना कर रहे हैं इस वक्त पर, ठीक है। अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है, जहाँ से आपको पॉजिटिव मैसेज मिले, जहाँ से आपको ऊर्जा मिले, ओके। और सूर्य के साथ अपने कनेक्शन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। सन के साथ भी अपने, खास करके यहाँ पर हो सकता है, ओके, यहाँ पर किसी के अपने पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी इशू है, तो अपने पिता के साथ संबंध ठीक कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। उस पर भी काम आपको करने की ज़रूरत है। फादर हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फादर हीलिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके लिए। ओ माय गॉड, मदर मैरी का कार्ड है, और अगेन देखिए डिवाइन हीलिंग है आपके लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और मदर मैरी है यहाँ पर। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। भाई आपके लिए तो फादर हीलिंग, मदर हीलिंग, मैं आपको बोल रही हूँ ना, रिश्तों पर से जैसे तो विश्वास ही उठ चुका है। अभी ये मदर हीलिंग है, ये आपकी मदर हो सकते हैं, या आपकी ग्रैंड मदर हो सकते हैं, ये आपकी सिस्टर्स हो सकते हैं, और फादर फिगर, ब्रदर, मतलब जो फादरली फिगर में आते हैं ना, मेल एनर्जीज में जो आते हैं, ये वो हो सकते हैं। तो मदर फादर हीलिंग की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अगेन गाइज मैं क्या बोलूँ, आपकी अगर आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज ही इम्बैलेंस है ना, तो आपको फोकस ही उसी पर करना है। अपनी मदर फादर हीलिंग कीजिए, अपने ब्लड लाइन की हीलिंग कीजिए, आप बैलेंस हो जाएंगे, आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है, वो स्ट्रांगली आपको ज़रूरत है। देख लेते हैं एंजल्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज दे रहे हैं वर्गोस। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। रिकवरी, ओ माय गॉड, सी इसे कहते हैं डिवाइन का सपोर्ट, इसे कहते हैं एंजल्स का सपोर्ट। वो आपको कितना मोटिवेट कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में ज़रा सा भी ऐसा थॉट आया है ना कि ये होगा कि नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो डेफिनेटली वो रिकवरी है। और जो भी सिचुएशन आप ये करिए तो सही, ये उसकी कंफर्मेशन है जो डिवाइन एंजल्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसकी रिकवरी भी होगी यहाँ पर। समझ रहे हो आप? मैं कह रही हूँ ना, मैंने अभी पीछे भी मैंने वीडियोस में बोला है, जो अलग अलग राशियों की मैंने रीडिंग करी है, कि मेरी रीडिंग्स मुश्किल ही है किसी को एक बार में समझ में आ जाए। प्लीज़ गाइस 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके इसी वक्त के लिए नहीं है, ये आपके लाइफ टाइम के लिए चीज़ है गाइस, लाइफ टाइम के लिए। ये बेसिकली रूट्स बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो जस्ट अभी के लिए गाइडेंस क्या होती है मैं तो वो लेकर के आती हूँ, पर उन्हें पता होता है इस बार की रीडिंग्स में सभी के लिए उन्होंने रूट कॉज उन्होंने बताए हैं कि अगर उन्होंने उस कॉज को पकड़ लिया, उस जड़ को ही पकड़ लिया, तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ओके, तो ये सभी की रीडिंग में बेसिकली मैसेज आया है, तो आपको भी उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो इसको सिर्फ अभी के लिए मैसेज समझ के काम मत कीजिए, अगर इस पर काम करेंगे तो ही आपकी लाइफ में वो सुधार आएगा, क्योंकि आप बेसिकली करने ही वो आए हो। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर कुछ है ब्लड लाइन से रिलेटेड, माता पिता से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही हैं, और इन्हें हील करोगे, ओवरऑल लाइफ में, आपकी हेल्थ में, हर चीज़ में यहाँ पर सुधार, रिकवरी आप यहाँ पर देखने वाले हो। ओके, एंड यस, ये पॉसिबल है, एक्सक्लेमेशन का मार्क है अगर आप करोगे तो, अगर आप विश्वास करते हो तो, ठीक है। तो येस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।